Hello, my YouTube family. Welcome back to the new blog and very welcome to my channel. So first of all, Hare Krishna to everyone. So कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए बाबू को मैं जा रही हूँ स्कूल छोड़ने के लिए। गांव का जो हमारा स्कूल है ना, तो वहीं पर मैं इसको अभी 1-1.5 घंटे के लिए, जितना देर वो वहाँ पर रहता है, मैं उसे पहुँचा देती हूँ या तो उसके भैया के साथ ही छोड़ती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि मेरे साथ जाने से वो वहाँ रुकने नहीं खोजता है। तो वही ईशान भी अभी जा रहा है यहीं गांव का ही स्कूल, तो यहीं पर मैं उसको अभी छोड़ दी और फिर उसको छोड़ने के बाद वो वहाँ पर नखरा कर रहा था, मतलब नहीं रहने का। फिर भी मैं जैसे तैसे करके उसको क्लास के अंदर पहुँचाई और उसके बाद मैं आ गई घर। और टाइम हो रहे थे यहाँ पर लगभग हो रहे थे 7:30, क्योंकि स्कूल 7 बजे से होता है, तो 7:30 तक प्रेयर्स वगैरह हो जाने के बाद फिर वो प्रेयर्स हो जाने के बाद 7:30 में लगभग पूरा क्लास के अंदर चल जाती है। देखिए वो रहने नहीं खोज रहा था, फिर मैंने कहा उसको जैसे तैसे करके अंदर ले जाओ, तो वो लेके गया। और फिर मैं आई और आने के साथ ही मैं लग गई थी अपना पढ़ाई करने के लिए। और मैंने करा कुछ मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन का किया, प्रॉफिट एंड लॉस का किया। तो इन सब क्वेश्चन किया मैंने लगभग 8:45 तक मैंने मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करा था। और फिर बाबू वापस आ गया और उसके बाद और पढ़ने नहीं दिया था। तो मेरा मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करने में ना थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत कम है ना, तो धीरे धीरे करके हो रहा है। फिर जो नहीं सीख रहे हैं उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी तरह से करते करते ना थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है मेरा। तो जैसे भी हो मैं कोशिश तो कर ही रही हूँ कि मैं सॉल्व कर पाऊँ। और जो डाउट्स हो रहे हैं उसको मैं सर्कल करके रख रही हूँ, ताकि वैसे वाला जो क्वेश्चन है उसको मैं डाउट्स को कहीं से क्लियर करूँ। इसीलिए मैं मैथ्स का थोड़ा सा हमको डिफ़िकल्ट हो रहा है। जब तक सारा सिलेबस कंप्लीट नहीं करती हूँ ना, तो फिर मुश्किल ही होगा। तो मैं कर ही रही थी कि बाबू फिर वापस आ गया और वापस आने के बाद फिर वो हमको और पढ़ाई करने नहीं देता है। जब भी वो रहता है तो फिर अगर हम दूसरा काम करते रहते हैं तो परेशान नहीं करता है, और अगर हम पढ़ाई करते हैं तो फिर आके सारा बुक्स बंद कर देता है। ये देखिए वो सारा बुक्स वगैरह सब कुछ बंद कर देता है। तो मुझे लगा और ये तो कुछ करने नहीं देगा। फिर मैं घर में सब्ज़ी था नहीं, तो फिर मैंने जो है आम पड़े हुए थे, आधा किलो था, तो फिर उसका मैंने बनाया लौंजी। और मीठी गुड़ से बनती है, जो बनाते होंगे उनको पता होगा। तो आम की लौंजी बनाई। इसे आप रोटी के साथ खा सकते हो, पराठा के साथ खा सकते हो। अगर खाना के साथ अगर आप लोगे तो साइड में दूसरा सब्जी के साथ लेना होगा। अदरवाइज जिसको मीठा कम पसंद है उसको तो अच्छा ही नहीं लगेगा खाना के साथ। ऐसे ही हम खा लेते हैं, बट दूसरा का नहीं पता। तो ऐसे ही फिर वो लोग दोनों अपना, वो जो है मेरा जेठानी का बच्चा है और आरव, दोनों ही अभी पढ़ाई करने में लग गए हैं। और उसको कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो खोजता है पढ़ने। तो फिर ठीक है, समझे चाहे ना समझे, पढ़ाई करने का उसका मन है तो वो चीज़ ठीक रहता है। तो बुक्स में पुराना बुक्स जो है ईशान का, मैं उसे पकड़ा देती हूँ। और ऐसे ही अभी काम कर रही हूँ तो कुछ भी नहीं कर रहा है। अगर मैं अभी पढ़ाई करती रहती तो फिर वो हमको डिस्टर्ब करने के लिए आ जाता। अब जो अगर हम जैसे कुछ भी कर रहे हैं तो बुक लेके आ जाएगा सामने में और पूछने लगेगा ये क्या है, क्योंकि अभी बच्चा क्या है ना, उसको मतलब जानने का बहुत ये रहता है। तो ये चीज़ अच्छा है, जो बच्चे ज़्यादा पूछता है तो बोलते हैं उसका ब्रेन भी अच्छा से डेवलप हो रहा है। तो वो ज़्यादातर अभी पूछते ही रहता है, मम्मी ये क्या है, वो क्या है, ऐसे। तो ठीक है, मैं कभी कभी परेशान हो जाती हूँ, लेकिन बच्चा है उसको बताना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने लौंजी बनाया और दूसरा कुछ भी नहीं बनाई थी, क्योंकि हम तो खा ही लेते हैं और सब्ज़ी वगैरह कुछ और नहीं था।
तो मैं वही सिंपल एक सब्जी और अगर दाल इस तरह से कुछ भी रहता है, लेकिन आज पानी वाला भात था और बस आम का लोंजी बनाई थी, उसी के साथ हम खाना खा लिए थे। तो फ्रेंड्स कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि हम कहाँ से हैं, हाँ, और हमारी एज क्या है, हम किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये सब जो नॉर्मल क्वेश्चन है ना, ये हर किसी को जानने की इच्छा होता है। तो देखिए, मेरा नाम है पूर्णिमा सरदार और मैं झारखंड की रहने वाली हूँ, सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट की। और सरायकेला का डीसी ऑफिस के बगल में ही मेरा गांव है। और मेरी एज की बात करें तो आई एम 26 ईयर्स ओल्ड और हम एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। और मेरा जो ग्रेजुएशन है ना, वो इंग्लिश ऑनर्स है, आर्ट्स स्ट्रीम में, बीए इंग्लिश ऑनर्स। तो बस ये है मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। और मैं अभी जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स है जैसे रेलवेज़ हो गया, एसएससी हो गया, बस यही दोनों ही मेरा टारगेट्स है। टारगेट्स पहले तो एसएससी सीजीएल है, तो अब पढ़ाई कर रहे हैं। जब तक एम्प्लॉयड नहीं होते हैं ना, मतलब कुछ भी अगर क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी लाइफ में नहीं आ जाता है, तो हर एग्ज़ाम देना है और सीजीएल ही क्रैक करना है जैसे भी करके। तो हमको नहीं पता टाइम कितना लगेगा, इस साल होगा, अगले साल होगा, जब भी होगा, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना 100% दे सकूँ। लेकिन बाबू बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है, तो कभी कभी मन हार भी जाता है कि मैं छोड़ दूँ और नहीं हो पाएगा, क्योंकि घर के सारे काम भी हमको ही करने होते हैं। यहाँ तक कि घर में पानी का सुविधा है नहीं, तो हमको वही डेगची में ढो के लाना पड़ता है, नहाने का भी पानी, पीने का भी पानी और सारा चीज़ आप जो भी सोच सकते हो, मतलब पानी का जितना भी यूज़ है ना, वो हमको दूर से ही लाना पड़ता है, तो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर वही शाम का ये है, मैं सारा आंगन वगैरह साफ़ सफाई करने के बाद मैं फिर से खाना बनाने लग गई थी। और साथ ही मेरा जो एक भांजा है, उनकी भी मम्मी बोली कि आप पढ़ा दीजिए आप, तो फिर वो भी आज से ट्यूशन आने वाले हैं, तो उसी को मैं फिर पढ़ाऊँगी। और जो भांजी मेरी आती थी, उनका तबीयत ख़राब है, तो अभी वो नहीं आ रही है। हो सकता है 1-2 दिन में ठीक हो जाए और फिर वो आएँगी। तो ऐसे ही है, मैं खाना बनाते-बनाते ही अपना बच्चे को पढ़ा भी रही थी और साथ ही मैं कोशिश कर रही थी कि खुद का पढूँ, लेकिन आरब के चलते मैं पढ़ नहीं पा रही थी, वो नहीं देता है पढ़ने के लिए। तो जो भी हो फ्रेंड्स, आप लोगों की स्टडी कैसी चल रही है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों का सिचुएशन कैसा है? मेरा तो बहुत हार्ड है। मैंने जॉइन किया था ऑफ़लाइन क्लास, तो मैं अभी अटेंड कर ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड मेरा वो बोलते हैं कि और मैं नहीं कर सकता, मतलब बाबू को वो नहीं देख सकते, तो फिर छोड़िए, क्या ही बोलेंगे। बाद में हमको पता है कि अगर हम सफल हो जाते हैं तो बेनिफिशियल सबसे ज़्यादा वही रहेंगे, लेकिन कोई बात नहीं है कि मतलब अब नहीं करेंगे तो वो उनके साथ बहस करके लड़के कुछ होने वाला है नहीं। तो इसीलिए मैं जो भी करूँगी मैं घर से करने का कोशिश कर रही हूँ, फिर भी देखते हैं जिस तरह से हो पाता है। तो वही उनको ट्यूशन वगैरह पढ़ाई और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा-सा पढ़ा, अपना पॉलिटी का रिवीज़न किया। पॉलिटी का मैंने फंडामेंटल राइट्स का नोट्स में बनाई थी, तो कल बनाई थी, उसी को मैं पढ़ी और उसके बाद फिर मैं सो गई लगभग 10:30 बजे, ताकि मुझे नेक्स्ट डे मैं जल्दी उठ पाऊँ। तो ये रहा मेरा आज का ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास जाए। तो इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।